दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे IRFC स्टॉक के ऊपर। स्टॉक में लगभग 6.5% तेजी शुक्रवार को देखने को मिली। उससे एक दिन पहले भी स्टॉक में तेजी देखने को मिली थी। अब स्टॉक में तेजी कहाँ तक जाएगी, Q3 के नंबर कंपनी कब प्रेजेंट करेगी, और साथ में जो OFS है, जब स्टॉक 50 रुपये पे आया था उस समय से इसकी न्यूज़ चल रही थी, लेकिन OFS आया नहीं है और इसकी कब तक OFS आ सकता है इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप लोगों ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो मिस ना करें, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट टर्म दिए जाते हैं, ठीक है। और काफ़ी स्टॉक है ऑलरेडी मैंने यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है। मनोरमा का भी चॉइस इंटरनेशनल का भी, ठीक है, उससे पहले भी काफ़ी स्टॉक दे रखे हैं, ठीक है। और कौन का भी 160 रुपये के लगभग दिया तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक दिए जाते हैं जिनसे 1 वीक या 2 वीक या फिर 1 मंथ के लिए अच्छा प्रॉफिट होता है शॉर्ट टर्म के लिए। तो ज्वाइन अगर इसकी लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। जहाँ तक कि स्टॉक की बात है, 5 दिन का यदि चार्ट देखते तो 13% का रिटर्न, 1 मंथ का चार्ट देखते तो 18% रिटर्न, और 6 मंथ का चार्ट देखते तो 81%, और 1 ईयर में इस स्टॉक ने 80% का रिटर्न, और 5 ईयर मैक्सिमम देखते तो स्टॉक ने लगभग 357% का रिटर्न, नहीं 1 ईयर में सॉरी 242% का, 6 मंथ में देखते तो 249% का रिटर्न, और 1 मंथ का चार्ट देखते तो लगभग इसने यहाँ पे 19% का रिटर्न, यानी कि मैक्सिमम जो 5 ईयर का देखते हैं तो 357% का रिटर्न, यानी कि 350% का रिटर्न इस स्टॉक ने अपने निवेशकों को दिया है, ठीक है। अभी तक जिनके पास भी यदि निचले लेवल से स्टॉक है, ठीक है, निचले लेवल से स्टॉक है, तो उनका पैसा लगभग 350, यानी 3.5 गुना बन चुका है। तो जिसके पास स्टॉक है अभी तक इस स्टॉक को होल्ड रखे, और जो बाइंग करना चाहता है, तो अभी तो मेरा थोड़ा व्यू नहीं है इस स्टॉक पे बाइंग करने का, क्योंकि एक जो OFS है वो कभी भी आ सकता है। मैंने जो टारगेट दे रखे थे 120 तक दे रखे थे कि OFS इसी लेवल पे आ सकता है, हो सकता है 125 पे भी आ जाए, पर 120 125 के लेवल पे आ सकता है। जब OFS आएगा तो स्टॉक में गिरावट होगी, ठीक है। तो 10-15 जो भी डिस्काउंट के रेट पे OFS मिलेगा, ऑफर फॉर सेल, तो हो सकता है 110 115 के लेवल पे मिले, ठीक है। तो यदि कोई अपने रिस्क पे इस स्टॉक को लेना चाहता है तो इस लेवल पे ले सकता है, ठीक है। क्योंकि अभी मुझे नहीं लगता कि इस स्टॉक में कोई गिरावट होगी, ठीक है, क्योंकि स्टॉक ओनली अप ट्रेंड में है, ठीक है। और कंपनी का जो फाइनेंस वगैरह है काफ़ी मजबूत है। जो कंपनी का मार्केट कैप है 1,48,197 करोड़ पहुंच गई। स्टॉक भी 25 के लगभग अभी भी ठीक है, ठीक है। और इंट्रेंशियल वैल्यू 71 और बुक वैल्यू 36, भाव चल रहा है 113 रुपये, और कंपनी के पास रिजर्व है 34,615 करोड़ का, और 4,97,000 करोड़ की कंपनी के पास टोटल एसेट है। लेकिन एक डेप्ट है, ठीक है। काफ़ी निवेशकों को ये लगता है कि ये जो डेप्ट है कर्जा है कंपनी के ऊपर, लेकिन सर ये कर्जा नहीं है, क्योंकि कंपनी का काम क्या है, फाइनेंस करना, ठीक है। कंपनी का काम है फाइनेंस करना, रेलवे सेक्टर को फाइनेंस करना। तो कंपनी यहाँ से बैंक से यहाँ से एक तरह से लोन लेके इन कंपनी को फाइनेंस करती है, ठीक है। तो ये डेप्ट आपको हमेशा दिखाई देगा, कभी भी डेप्ट फ्री ये दिखाई नहीं देगा, क्योंकि कंपनी फाइनेंस सेक्टर फाइनेंस का काम करती है, तो कंपनी पे ये हमेशा डेप्ट दिखाई देगा। और प्रोमोटिंग होल्डिंग ये है लगभग 86%, लगभग आप लोगों को 11% के लगभग या 12% के लगभग स्टेक हो सकता है आता हुआ दिखाई दे जब OFS आएगा। साथ में कंपनी के जो Q2 है 1 है उसके नंबर, ठीक है, नेट प्रॉफिट, ठीक है, थोड़ी सी गिरावट हुई, लेकिन अप डाउन ज़्यादा बड़ी गिरावट नहीं है, इतना इतना कंपनी को प्रॉफिट होता है इसका। कंपनी का सेल्स जो मार्जिन है बहुत तगड़ा है, ठीक है, यानी कि कंपनी का सेल्स मार्जिन बहुत तगड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1300 करोड़, फिर 1500 करोड़, फिर 1550 करोड़। अब Q3 के नंबर कब आएंगे ये देखना होगा। हो सकता है Q3 के नंबर के बाद एक बड़ा ब्लास्ट देखने को मिले और OFS वहाँ पे आ जाए, ठीक है, 120 को भी क्रॉस कर जाए, ठीक है। क्योंकि जो गवर्नमेंट है हो सकता है सस्ते में ना बेचे, 120-30 भी हो सकता है, ठीक है, बट कह नहीं सकते। लेकिन जो हमारा पहला टारगेट है 120 है, 120 से 25 यहाँ इस लेवल पे OFS आ सकता है। और साथ में रेलवे का बजट भी आना है, ठीक है, तो रेलवे का बजट भी आना है, तो कह नहीं सकते कि OFS किस लेवल पे लाया जाए, क्योंकि एक बड़ा कभी अभी भी इस स्टॉक की जो लिमिट है ना अपर सर्किट 20% है। BSE पे यदि अपर सर्किट की लिमिट देखते हैं तो यहाँ पे 5% दिखाई दे रही है।
तो 5% अचानक से, क्योंकि मैंने कल ही 3-4 स्टॉक देखे तो अचानक से 5%, यानी कि मुझे लगता है कि सेबी ने क्या कर दिया है, सेबी ने सभी स्टॉकों की लिमिट 5% कर दी है। ठीक है, तो सभी स्टॉकों की लिमिट 5% कर दी है। तो ये एक थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है, बट यहाँ फ़ायदा हमें ये होगा कि स्टॉक गिरेगा नहीं। ठीक है, स्टॉक में ठीक है, अब ट्रेंड चलता रहेगा 3-4-5% का, बट यहाँ से गिरेगा नहीं, लोअर सर्किट में नहीं लगेगा, वहाँ पे निवेशकों को ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। पर कोई नहीं, इस स्टॉक को होल्ड रखे तो इस लेवल से ये जो एंट्री ले सकते हैं आप। ठीक है, और 120 से 25 के लेवल तक जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तब तक ऑफिस देखते हैं किस लेवल पे आता है। और रेलवे के पास जो रेलवे का जो बजट भी आने वाला है, तो अभी होल्ड रखो स्टॉक को, जिसके पास भी है बाइंग करना चाहते कर सकते हैं। ठीक है।